गाइस वेलकम बैक इन कंप्यूटर ग्राफिक प्लेलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इस लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में एक्चुअली क्या होने वाला है, अपन न्यूमेरिकल भी देखेंगे और इसको कम्प्लीटली समझेंगे विथ एल्गोरिथम। ठीक है, तो अपन को पता है लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम क्या करती है नॉर्मली, कि अंदर और बाहर की जो भी लाइन है आउटसाइड और इनसाइड द विंडो उसको फाइंड आउट करना है। सो इट इज डिटेक्टेड वेदर द लाइन लाइज inside the screen or it's outside the screen. all lines come under visible, non visible और clipping case। मैंने ये बता दिया था पिछली वीडियो में। विजिबल तो जो जो विंडो के अंदर रहेगी, नॉन विजिबल जो विंडो के बाहर रहेगी, और क्लिपिंग जो आधी अंदर और आधी बाहर में रहेगी। ठीक है, ये तीन टाइप की लाइन होती है। अब इसे अपनी कोहेन-सुदरलैंड एल्गोरिथम को करने के लिए दो फेज की नीड होती है। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन फेज और सेकेंड वन है आपकी रिजल्टेंट फेज। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि लाइन कौन सी है, विजिबल है, नॉट विजिबल है या क्लिपिंग है। ठीक है, तो उसके लिए हमको ये वाली ट्रिक अपनानी पड़ती है। जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है ये आपकी मेन विंडो और ये सब आउटसाइड है, आउटसाइड की स्क्रीन है ये बाकी सब। अब ये कोड कहाँ से आई इनके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले वर्ल्ड स्पेस इज डिवाइडेड इनटू द रीजन बेस्ड ऑन द विंडो बाउंड्री, और ईच रीजन के पास अपना अपना रीजन कोड होता है और इसको निकालने का तरीका है। फर्स्ट में अगर आपके पास चार ब्लॉक होते हैं, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। अगर कोई चीज़ टॉप में है तो इधर 1 हो जाएगा, बाकी सब में 0 हो जाएगा। और कोई टॉप लेफ्ट में है तो इधर 1 बाकी दोनों में 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये टॉप लेफ्ट में आती है ये चीज़, तो ये टॉप का 1 हो गया और लेफ्ट में 1 हो गया, बाकी दोनों में 0 हो गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट वाला है, जैसे ये टॉप में तो आता है क्योंकि विंडो के ऊपर है ये। ठीक है, तो बाकी तीनों 0 हो गए, लेफ्ट में है नहीं। अब देखो ये राइट में चला जाता है तो राइट वाला 1 हो जाएगा, बाकी ये 0, तो 1 0 1 0 इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, 1 0 1 0 देखने को मिलेगा। ओके, नाउ सी, अब आपको देखना है यहाँ पर। अब आप मिडल में आ गए, ना टॉप में है ना बॉटम में, केवल मिडल में है। बट लेफ्ट में है तो 0 0 0 1, बीच में है यानी विंडो के अंदर है तो चारों टाइम में 0 ही आएगा, और राइट में जाएगा तो 0 0 1 0। अब नीचे जा रहे हैं बॉटम में, तो देखो सेकंड नंबर पे सब में 1 आएगा, आ रहा है। फिर देखो लेफ्ट में है तो इधर 1 आ गया, इधर कुछ भी नहीं है तो 0 आ गया, राइट में है तो इधर 1 आ गया, तो 0 1 1 0 इसका आउटपुट देखने को मिलता है। अब ये जो बाउंड्रीज है ना, ये होती है आपकी एक्स मिनिमम। इधर इससे अगर लेफ्ट जाओगे तो ये मिनिमम है, एक्स मिनिमम। इधर से जाओगे तो एक्स मैक्सिमम है। अब जैसे इस लाइन से बॉटम यानी नीचे जाओगे तो वाई मिनिमम, और इससे ऊपर जाओगे तो ये हो गया वाई मैक्सिमम। ये बहुत काम आएगा, ध्यान से रखना, मिनिमम और मैक्सिमम का केस। यही मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि x मिनिमम से अगर मेरी x की वैल्यू लेस देन है, यानी कि मेरा पॉइंट इस विंडो से इस तरफ है, तो यानी लेफ्ट ही तो हुआ, तो लेफ्ट ऑफ द विंडो हो गया। और जैसे y मैक्सिमम से मेरी वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि इस लाइन से आगे है, तो यहाँ पे राइट ऑफ द विंडो हो गई। ठीक है, इसी प्रकार y मिनिमम से मेरा y कम है, तो यानी नीचे है तो बॉटम आ गया, और जैसे y मैक्सिमम से ज़्यादा है वैल्यू तो वो ऊपर चला गई, तो y मैक्सिमम के केस में आ गया। अब एल्गोरिथम देखते हैं। तो एल्गोरिथम के लिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपको जैसे ये चार बॉक्स, ये बॉक्स बना हुआ है तो इसके लिए 4 पॉइंट गिवन होंगे, साथ के साथ P1 और P2 2 पॉइंट और गिवन होंगे, लाइक P1 और P2। अब आपको इस बॉक्स के अंदर वो लाइन ड्रॉ करनी है, उसको आपको जो वैल्यू दे रखी है P0 और P1, मान लो P0 और P1 जो वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंग उस लाइन को ड्रॉ करना है कि वो विजिबल है, क्लिपिंग है या नॉट विजिबल है। अगर उन दोनों का एंड निकाले, एंड मतलब समझ गए क्या अपना AND वाला एंड, ओके, लॉजिकल गेट वाले एंड, उनका एंड निकालने की पर वैल्यू चारों की 0 0 जो आ रही है, 0 0 आ रही है, यानी कि वो असाइंड है, यानी कि वो विंडो के अंदर है, यानी कि स्क्रीन के अंदर ही है वो। और सपोज करो ये वाला केस आ गया कि मिनिमम से लेफ्ट में पॉइंट आ रहा है या फिर वाई मैक्सिमम से ऊपर पॉइंट आ रहा है, तो उसके केस में आपको क्लिपिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो भी बताऊँगा कैसे करेंगे। यानी कि ये चीज़ हो गई ओके। अगर ये चीज़ नहीं होती है तब क्या करोगे, तब आपको यहाँ पर ये चेक करना है एक्स मिनिमम और वाई मैक्सिमम। ठीक है, सॉरी एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम चेक करना है। अगर इनमें से इधर जा रही है, ऊपर जा रही है, इस साइड आ रही है, तब आपको क्या करना है, अगर एक्स मिनिमम और वाई मैक्सिमम से, यानी कि अगर या तो इस साइड आ रही है या इधर जा रही है आपकी लाइन, है ना, या फिर आपका पॉइंट जो भी पॉइंट है या P0 P1 में से है, तो आपको y = y1 + m x - x1 निकालना पड़ेगा। अब ये वाला x की वैल्यू कहाँ से आएगी, अगर अपन x मिनिमम से क्रॉस करिए तो x मिनिमम आ जाएगा, और इधर मैक्सिमम से क्रॉस करिए तो मैक्सिमम आ जाएगा, डिपेंड्स अपॉन दी क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझना इसको। और एल्स, इन दोनों में से कोई केस नहीं है। सपोज कीजिए y के केस की बात हो रही है यहाँ पर कि ये अगर बॉटम में जा रही है, टॉप में जा रही है, तो आपको लगाना है फॉर्मूला x = x1 + 1/m y - y1, और y वही y मिनिमम या y मैक्सिमम। इसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है साथ के साथ
ये सब करने के बाद, परफॉर्म करने के बाद कि क्या मेरा एक्स मिनिमम लेस देन एक्स मिनिमम से ज़्यादा है और एक्स मिनिमम से कम है। साथ के साथ वाई का भी ऐसे ही चेक करना है आपको। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो हियर वी गो गाइज, आपको 4 वैल्यूज गिवन थी, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया 20-20, 90-20, 90-70 एंड 20-70। ये 4 पॉइंट मेरे को गिवन थे। अब मेरे को बोला फाइंड रीजन कोड, यानी कि ये रीजन कोड मैंने बताया थे ऊपर 9 वो, और फॉर द लाइन P1 एंड P2 एंड क्लिप द लाइन P1 P2। इसमें तो ऑलरेडी बोल रखा है कि लाइन को क्लिप भी करके दिखाना है। अब क्वेश्चन के अंदर ऐसा आएगा यूजिंग कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ठीक है, अगर नहीं भी गिवन होता है तो आप नॉर्मली इसी फॉर्मूले से कर लेना, क्योंकि ये सबसे इजी पड़ता है बाकी दो अलग एल्गोरिथम के कंपैरिजन में। तो कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम के थ्रू करने वाले हैं। तो सबसे पहले P1 P2 को ड्रॉ करते हैं अपन। अब मेरा P1 कहाँ है, 10 30, यानी कि ये मेरा x का वैल्यू है 20 है, यानी कि इस साइड में रहेगा पहली बात तो, और 30 है तो ये 20 है भाई, तो इससे ऊपर तो अप्रोक्स यहीं कहीं होगा मेरा P1। ठीक है, मैं यहाँ पे P1 ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, P2 कहाँ ड्रॉ करेंगे, मेरा 80 रहने वाला है, यानी कि ये तो मेरा 90x, तो इस साइड रहेगा, यानी कि बीच में, इन दोनों के बीच में रहेगा। साथ के साथ इसकी वैल्यू है 90, तो y मैक्सिमम यानी कि ये इसकी वैल्यू तो 70 है, तो इससे ऊपर रहेगा और इसके बीच में रहेगा, तो मैं यहीं कहीं बना देता हूँ P2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है P2 की, 80 90, और उसकी वैल्यू कितनी है 10 और 30। ओके, अब इन दोनों लाइन को मिला दो आप। अब इन दोनों लाइन को मिलाते हो तो आप क्या देखते हो, देखो यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट और मिल जाते हैं जिनकी वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि क्लिप द लाइन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या क्या बन सकता है, देखो इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी एक्स की वैल्यू तो वही रहने वाली है, और ये 20 है। ओके, और ये एक तरह से लाइन किसका है, एक्स मिनिमम का, तो ये हो गया आपका एक्स मिनिमम, कोमा वाई की वैल्यू क्या आप बता सकते हो, 20 से 70 के बीच में लाई करेगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या है हमें नहीं पता, तो ओनली वाई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। आया ये वाला पॉइंट समझ में। अब ऐसे ही इसी में देख लो, इसी में कौन कौन सा, वाई मैक्सिमम पता है लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स कोमा वाई मैक्सिमम। ओके, अब अपन वो काम कर लेते हैं। अब देखिएगा अब अपन को पहले आप इस पे आ जाना है कि असाइन करो इनका कोड दोनों का, और फिर एंड निकालना है। तो देखो P1 का अपन कैसे पता लगाए, तो मैंने बताया था ये लेफ्ट में है और बीच में है, तो उसके लिए आपको क्या कोड बताया था मैंने, थोड़ा बताइए। तो इसका कोड था सर 0001। ओके, तो P1 का कोड मिल गया 0001। P2 का बता सकते हो आप, सर ये टॉप में है और मिडल में है, तो उसके अकॉर्डिंग सर इसका कोड हो जाता है 1000। ओके, तो P2 आ गया अपना 1000। ओके, अब इसका क्या निकालना है सर, मुझे एंड निकालना है। एंड में क्या होता है, जब दोनों ये होते हैं तभी 1 होता है, बाकी सब केस में क्या होता है 0 होता है। तो इस केस में भी 1 0 0 0 0 0। तो भैया हमें अपनी लाइन तो असाइन हो गई, जैसा कि इसमें कहा है इफ़ P1 वेट, इन दोनों का एंड करने पे वैल्यू ये आ जाती है, देन ये असाइंड है। तो ये चीज़ क्या हो गई अपनी, पहली बात तो असाइंड हो गई है। यहाँ तक क्लियर है क्या गाइज, ठीक है, असाइन तो हो गई है, बट अपन को क्लिप द लाइन भी तो करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को एक्स मिनिमम की वैल्यू पता है पर वाई की निकालनी है, इसी प्रकार वाई मैक्सिमम की वैल्यू पता है लेकिन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस पॉइंट को I1 बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ I2। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, अब तक जो भी अपन ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। बात करूँ I1 की, जिसमें आ रहा है एक्स मिनिमम, ठीक है, कोमा वाई। अब देखिए, अब यहाँ समझने वाली बात है कि इफ़ लाइन क्रॉसेस एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम, तो यहाँ पे देखो क्या ये लाइन ने एक्स मिनिमम को क्रॉस किया, जी हाँ, लेफ्ट साइड में गया अपना पॉइंट P1, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, ये वाला लगना चाहिए। तो ये लगा दो सर, तो y इक्वल टू y1 प्लस m x माइनस x1, और x ये कौन सा आएगा, मिनिमम वाला आएगा। अब आप बोलोगे कि सर x1 और y1 और x1 की वैल्यू, तो देखो ये P1 की बात कर रहे थे अपन, तो इसी को कंसिडर करके x1 y1 इसको बोलेंगे, और इस वाले को क्या बोलेंगे, x2 y2 बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो m की वैल्यू तो नहीं पता सर, तो m की वैल्यू निकालना टफ है क्या, अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो स्लोप निकाल सकते हो आप, क्या होता है y2 माइनस y1 सर, और x2 माइनस x1। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया 90 माइनस 30, ओके, एंड 80 माइनस 10, सो विच इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान से देखना कितना आ रहा है ये बताओ, 60/70। इसको कट करो,
इसको सॉल्व करते तो वैल्यू निकलती है 0.86, यानी कि m यानी कि लाइन के स्लोप की वैल्यू निकल गई है। तो y की वैल्यू में डाल देते हैं। y1 क्या है अपना 10 और 30, तो 30 हो गया अपना ये, प्लस m कितना है 0.86 है सर। x मिनिमम की वैल्यू पता है पूरी 20 है, माइनस में कितना है ये 10 है सर। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकलती है आपकी 37, तो इसकी वैल्यू निकलती है 38.57। ओके, तो अब हमारे पास वैल्यू निकल गई है एक्स मिनिमम और वाई की। अब देखिए यहाँ पे असाइन तो हो गया, लेकिन क्या था कि अपन को इतनी ही चीज़ विजिबल हो रही है, पूरी लाइन विजिबल नहीं हो पा रही है विंडो के अंदर। तो अपन क्या कर रहे थे, इतनी देर ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल देते तो कम से कम अपन को विंडो के अंदर की जो लाइन है वो तो विजिबल रह पाएगी। ठीक है, एक तरह से कोऑर्डिनेट्स अपन को मिल जाएंगे उसके, यानी क्लिप कर लिया है उसको, क्लिप यानी कि छोटा कर लिया है, जो विंडो के अंदर शो हो रहा है केवल उसी को सीन करवाना है। तो उसी के लिए अपन ने y की वैल्यू निकाली है, तो इससे हमको ये दोनों वैल्यू मिल गई, मिनिमम की पता ही थी और y की वैल्यू निकाल ली। अब सेकंड वन की बात करते हैं। इस ये वाला जो बाहर चला गया है y मैक्स से, तो मैंने बताया था अगर जब ये वाला केस हो तो ये निकलता है, और एल्स वाले में कौन सा था y मिनिमम और y मैक्स, तो ये वाला फॉर्मूला इस बार लगेगा। तो यही लगा देता हूँ, x + 1/m एंड y - y1। ठीक है, ओके। x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकाली थी 80, ओके 80 + 1/0.86, ओके। एंड y मैक्सिमम आएगा यहाँ पर क्योंकि उससे ऊपर गया है, तो y मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे क्या चल रही है 70 चल रही है, माइनस में इधर कितना है 90, और इसको आप सोल्व करते हो, मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो 56.67 इसकी वैल्यू निकलती है आपकी x की। तो इससे क्या हुआ देखो मैं आपको बताता हूँ, x की वैल्यू पता चल गई और हमको ये भी वैल्यू पता चल गई। अपन ने सारी वैल्यू निकाल दी। अब छोटा सा डायग्राम बनाना है, मैं आपको शो कर देता हूँ। थोड़ा पेज को बचाने के चक्कर में मैंने ये डायग्राम बना दिया है, लेकिन आप यहाँ पे गौर लगाओगे तो मैंने अभी ये डायग्राम बनाया है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे इनकी जो वैल्यू थी वो राउंड फिगर में ले ली। लाइक 38 को मैंने 39 लिख दिया और 56 को 57 लिख दिया। तो इस तरह से लास्ट में आपको ये वाला डायग्राम बना के शो करके आना है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम जरूर शो करके आए, ताकि उनको पता लगे आपने क्लिप कर दी है P1 P2 लाइन को, यानी छोटा कर दिया है कुल मिला के, जो विंडो में शो हो रही है उसके कोऑर्डिनेट्स आपने बता दिए। बस इतना सा करके आना है आपको, कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। मैं होप सो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे लास्ट में ये वेरीफाई करके दिखाया अपन ने, ये देखो इसकी रेंज के अंदर ही है ना ये दोनों, इसलिए ये लास्ट में ये स्टेप था अपना, तो ये वेरीफाई हमने करके यहाँ पे दिखा दिया। ओके, होप्स आपको पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप नीचे लाल बटन दिख रहा है उस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।